हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र यहाँ पर हम विषय लेखांकन को सॉल्व करने जा रहे हैं। कक्षा 12वीं का लेखांकन आपका सब्जेक्ट है। दोस्तों यहाँ पर आपके 20 क्वेश्चन के आंसर दिए, सभी के सभी आंसर बिल्कुल सही और सटीक आंसर है। आप इनको लगाते हुए चलिए। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, आय व्यय खाता बनाया जाता है। तो दोस्तों पहले क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते की प्रकृति है। तो दोस्तों इसका भी आ जाएगा आपका सभी। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, चालू वर्ष में प्राप्त अग्रिम चंदा है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 3 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यय। इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन, जो कि प्रश्न क्रमांक आपका 4 लिखा हुआ है, अब आहरण पर ब्याज फॉर्म के लिए है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 4 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, आय एवं व्यय दोनों। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 को देखेंगे, लिखा हुआ है, साझेदारी लेखन के अभाव में लाभ हानि अनुपात होगा। तो प्रश्न क्रमांक 5 का यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा डी वाला। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, साझेदारी में अधिकतम साझेदारों की संख्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर 2। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है, प्राप्ति एवं भुगतान खाते में दिखाई जाने वाली मद है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला, आजीवन सदस्यता शुल्क। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 8 लिखा हुआ है, साझेदारी संलेख साझेदारों के मध्य रिक्त स्थान समझौता है। तो प्रश्न क्रमांक 8 का आपका आंसर हो जाएगा बी वाला लिखित। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9, एक क्लब में विशेष कोर्स के लिए 15,600 प्राप्त किए, जिसमें से 8,400 व्यय कर दिए, उस क्लब के आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक आपका जो 9 है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 7200 रुपये। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, सामान्यतः अनुरक्ति को दिखाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला उपयुक्त सभी। इसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा एक न्यू ऐप के बारे में, जो स्टूडेंट्स में काफ़ी जल्दी पॉपुलर होती जा रही है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो या कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट्स, पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो, इनका सॉल्यूशन है फ्लो ऐप। अपने डाउट को किसी भी समय क्लियर करें इन दीज 3 इजी स्टेप्स। सबसे पहले इस ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करें, फिर अपने फ़ोन नंबर से इजीली साइन अप कर लें, अपने क्वेश्चन का पिक्चर लें या उन्हें टाइप करके सबमिट करें, और फ्लो ऐप 60 सेकंड्स में आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से लाइव कॉल पर कनेक्ट कर देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट, इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। नो सर, थैंक यू। सो गाइज, हैव एनी क्वेश्चन जस्ट आस्क फ्लो। इस ऐप का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, सो डाउनलोड फ्लो नाउ फॉर 10% ऑफ। डोंट फॉरगेट टू यूज माय प्रेफरेंस कोड। बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है प्रश्न क्रमांक 4, भारतीय साझेदारी अधिनियम कब लागू हुआ। तो प्रश्न क्रमांक 11 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेकंड वाला, 1 अक्टूबर 1932 को। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, साझेदारों के मध्य लाभों को बंटवारा किस खाते के माध्यम से किया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 12 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला, चालू खाते के माध्यम से। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक आपका यहाँ पर 13 लिखा हुआ है, साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों के ऋण पर ब्याज की दर है। तो प्रश्न क्रमांक 13 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर चौथा वाला, 8% वार्षिक। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 14 को देखेंगे, लिखा हुआ है, आय व्यय खाता रिक्त स्थान के आधार पर बनाया जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 14 का आपका आंसर हो जाएगा रोकड़ अवधारणा। यहाँ पर जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है आपको, इसमें लिखा जाएगा रोकड़ अवधारणा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 लिखा हुआ है, एक क्लब में 100 सदस्य हैं तथा प्रत्येक वर्ष चंदा प्रति सदस्य 300 है। वर्ष 2019-20 के अंत में सदस्यों के 300 रुपये बकाया है। वर्ष 2019-20 के आय व्यय खाते में चंदे की मद में दिखाई जाने वाली राशि होगी। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 का आपका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला, 3300 रुपये। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 16। यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी साझेदार द्वारा प्रत्येक तिमाही की प्रथम तारीख को समान राशि
आहरण करने पर कितने माह का औसत ब्याज परिकलन किया जाएगा? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 16 का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर तीसरा वाला 6 माह। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न क्रमांक 17, निवेश पर ब्याज प्राप्त हुआ 850 जिसमें पूर्व वर्ष का अर्जित ब्याज 100 रुपये सम्मिलित है, कितनी राशि आय व्यय खाते में दिखाई जाएगी? तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 17 का आपका आंसर हो जाएगा चौथा वाला 950 रुपये। इसके बाद हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 को देखेंगे। लिखा हुआ है सौरभ स्पोर्ट्स क्लब की वर्ष के अंत में संपत्तियां 19,000 थी, दायित्व 5,000 तथा आय व्यय खाते का डेबिट शेष 1800 था, प्रारंभिक पूंजी कोष होगा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 18 का आपका आंसर हो जाएगा 11,200। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न क्रमांक 19 हमारा यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि स्टेशनरी का प्रारंभिक स्टॉक 5,000, अंतिम स्टॉक 3,000, वर्ष के दौरान नगद स्टेशनरी खरीदी 20,000, इस व्यवहार को प्राप्ति एवं भुगतान खाते में किस प्रकार दिखाएंगे? तो दोस्तों यहाँ पर आपका बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, भुगतान पक्ष में 20,000। इसके बाद दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 20, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी साझेदार के पूंजी खाते का शेष कम होगा। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 20 का आपका आंसर हो जाएगा पहला वाला, पूंजी पर ब्याज से। इस तरह से दोस्तों आपका यहाँ पर कक्षा 12वीं का लेखा शास्त्र सॉल्व हो चुका है। मैं आपको एक जरूरी जानकारी दे दूं, अभी आपके सितंबर के पेपर चल रहे हैं। इसके बाद आपके अगर सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर पूरे वर्ष आपके जो भी पेपर होने वाले हैं, इसके अलावा आपके जो त्रैमासिक, 6 माही और जो क्वार्टरली और फाइनल एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी एग्जाम का सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल के माध्यम से समय पर उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उन वीडियोस को देखने के लिए यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बगल की जो घंटी है लाल कलर की उसको दबा लेंगे, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उनके नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो सब भी इन आंसरों को लिख सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।